ओम नमस्कार। ऋषि आध्यात्म ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज फिर से मुलाकात हुई है आप लोगों से। आज हम किसी ज्योतिष की बात या फिर किसी आध्यात्म की बात नहीं करने आए हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करना हमको ज़रूरी समझ में आ रहा था, उसी विषय पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, एक लड़का है जो कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों पर पूरी तरह से छाया हुआ है। और उस लड़के का वो क्यों छाया हुआ है वो भी बड़ी अजीब सी बात है। भारत में, भारतीय संस्कृति में जिस कार्य को, जिस चीज़ को सही नहीं बताया जाता, उस कार्य को, उस चीज़ को लेकर वो छाया हुआ है। आपने एक पिछले दिनों से एक बहुत वायरल वीडियो और बहुत वायरल गाना सुन रहे होंगे आप, जो कि शायद संभवतः आप लोगों के आसपास पड़ोस में या स्वयं कोई दर्शक भी इस गाने को बजा रहे होंगे। उस गाने का बोल है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। ये गाना खूब वायरल हो रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि इस गाने को लेकर के कोई मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने उस बच्चे को सम्मान भी किया है बाकायदा, और उसकी खूब तारीफ भी हो रही है। मीडिया पर खूब अच्छे से दिखाया भी जा रहा है, चैनलों पर आ रहा है। इतना तो शायद स्वर्ण पदक लाने वाले किसी खिलाड़ी का आज तक हमने नहीं देखा होगा, इतना उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये तो बहुत खुशी की बात लग रही होगी आपको। क्यों नहीं लगेगी? भारत इसी से तो आगे जाएगा। भारत को अब चाहिए, भारत के नौनिहाल जो भी छोटे बच्चे हैं उनको एडल्ट सॉन्ग की ज़रूरत है। वयस्क गाने उनको जो है कि हीरो बनाएंगे, है ना। इसी से भारत शिक्षा लेगा और इससे भारत विश्वगुरु बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। इससे परिवार में कितने अच्छे संस्कार जा रहे हैं, है ना। बहन बेटी जो भी है ना, कम उम्र के भी बच्चे हैं या सयानी हो रही हैं बच्चियां, है ना, बच्चे, उन सबको ऐसे गाने सिखाए जाएंगे। और सभी बच्चे, अब जो भी बच्चे होंगे उस उम्र के या उससे कम अधिक, वो सभी ऐसे गानों को गा करके हीरो बनना पसंद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चे को सम्मान दे रहे हैं, तो फिर तो मतलब बनता है ना कि हम अपने बच्चे को भी ऐसे ही गाने सिखाएं, है ना। आप अपने बच्चे को ऐसे गाने सिखाएं, है ना, ऐसी एक्टिविटी करवाएं, है ना। एडल्ट सॉन्ग ही नहीं, एडल्ट कार्य करवाया जाए और उससे हीरो बनवा दिया जाए, है ना। कितनी अच्छी बात होगी, है ना, कितनी अच्छी बात होगी। भारत की संस्कृति के लिए कितनी ज़बरदस्त बात है, कितना सम्मान और कितना गौरव का बात है ना। क्या ज़रूरत है स्वर्ण पदक की? क्या ज़रूरत है खिलाड़ियों को सम्मान करने की? क्या ज़रूरत है अपने भारत के सैनिकों का सम्मान करने की? क्या ज़रूरत है संतों का सम्मान करने की? क्या ज़रूरत है ना। जब बच्चा छोटा सा ही हो और वो वेदों को पढ़ ले, वेदों का ज्ञान हो जाए, उसके सम्मान की ज़रूरत क्या है ना। कोई बच्चा धर्म से, अध्यात्म से कुछ अच्छा कर जाए, उसकी ज़रूरत क्या है? भारत में ये सब थोड़ी ना होता था, है ना। भारत में एडल्ट सॉन्ग की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को सम्मान करने की ज़रूरत है ना। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो किस तरह की घृणित मानसिकता, ये मुख्यमंत्री है या फिर कोई विदेश का साजिश करता है, समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे मीडिया कर्मी जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हीरो बनाना, उसमें उस बच्चे की क्या गलती? समाज में जो देख रहा है, जो अड़ोस पड़ोस में देख रहा है, जो माँ बाप सिखा रहे हैं, है ना, जो गंदी हरकतें वो समाज में देख रहा है, वही वो कर रहा है और उसको फिर हीरो बना रहा है।
मतलब आप ये कह रहे हो कि आप भी अपने बच्चे को ऐसे ही एडल्ट सॉन्ग दिखाओ, सुनाओ और उसको इसी में सिद्धहस्त करो, हम आपको भी प्रमोट करेंगे, है ना, आप हीरो बन जाओगे। क्या बात है, गजब, है ना। पूरे भारतीय संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाने के लिए मुख्यमंत्री साहब आपको नमन है। क्या बात है, गर्व हो रहा है आप पर, है ना। हमारे भारत की संस्कृति में अभिमन्यु के जगह, राम के जगह, कृष्ण की जगह, हनुमान की जगह, विवेकानंद की जगह अब अंग्रेजी धूमकेतु, डांसर, नचनिया, बजनिया ले लेंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, है ना। और जितनी ये भाण मीडिया पीछे लगी है ना, इनको सपोर्ट कर रही है, ये भी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। इनको अच्छे लोग नहीं दिखते समाज में, उनको हीरो बनाने के लिए इनको टाइम नहीं है। समाज में आध्यात्म से एक बच्चा आगे जाता है, उसको हीरो बनाने का टाइम नहीं है। धर्म से, ज्योतिष से, वेद से वो पारंगत होता है कम उम्र में, उसको हीरो बनाने का टाइम नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत टाइम है ना। उसकी गरीबी पे तरस खा रहे हो, उसकी गरीबी पे तरस खाना है तो उसकी गरीबी दूर करो ना। उसको हीरो बना करके क्या साबित करना चाह रहे हो कि पूरा भारत, पूरी भारतीय संस्कृति की मटिया मेट हो जाए। एक तो वैसे ही भोजपुरी अश्लील गीत, बॉलीवुड के अश्लील गीत गंद मचा के रख दिए थे पूरे भारत को, पूरे भारत में अश्लीलता फैला रहे थे। और ये कम था, अभी एक नया शुरू कर दिया आपने। इस तरह से क्या मानसिकता आप दिखा रहे हो, समाज में कौन सा संदेश जा रहा है। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद गांधी जी सत्यवादी हो जाते हैं। जिसके जेब में गांधी जी का ये ना हो ना सर, वो बेकार है। आज गांधी जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए एक नाटक देखकर। और जिन दिन रात जो है कि अश्लील फिल्में, अश्लील गीत, अश्लील चीज़ें, है ना, और उसको प्रमोट कर रहे हो आप, प्रमोशन दे रहे हो, उसको हीरो बना रहे हो। मतलब सबके बच्चे ऐसे ही करें। धन्य है तुम्हारी सोच को। मुख्यमंत्री तो क्या, तुम लोग मतलब एक सेवक बनने के भी लायक नहीं हो। क्या मानसिकता है तुम्हारी। निवेदन यही है कि नारद जी हमारे भारत के पहले पत्रकार थे। भारत के पहले पत्रकार नारद जी थे। कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी एंट्री उनकी हो जाती थी। नारद का अर्थ क्या होता है, नार धन द। नार मतलब ज्ञान, द मतलब देने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला ही नारद है। पत्रकार का मतलब वो जो अच्छा वातावरण बनाए, ज्ञान का वातावरण बनाए, सत्संग का वातावरण बनाए, सही चीज़ों को उभारे। सड़ी गली चीज़ों को खोज खोज करके ला करके रखने वाला पत्रकार नहीं होता, केवल सड़ी चीज़ों पर ध्यान दिलाने वाला। न्याय के लिए वो गलत अन्याय को भी बताएगा, न्याय के लिए बताएगा, लेकिन इसके लिए नहीं बताएगा कि वो ऐसी चीज़ बताए कि अन्याय होना शुरू हो जाए। ऐसी चीज़ों को छुपाया जाए जो कि समाज में गंदगी फैलाएगा, उसको वहीं दबाया जाए, उस पर कानूनी क्रिया की जाए, ना कि उसको खूब प्रचारित किया जाए। प्रचारित उस चीज़ को किया जाए जो अच्छा कार्य हो, जो समाज में पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। सकारात्मक माहौल बनाने से ही माहौल बनेगा, पूरा भारत अच्छा होगा, पवित्र होगा। तो आज इस वीडियो में मैं यही आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को हीरो न बनाएं, ऐसे गाने न बजाएं, है ना। उस बच्चे की दोष मैं नहीं दे रहा हूँ, उस बच्चे का दोष नहीं है। अगल बगल चारों तरफ जो संस्कार उसने देखा वही कर रहा है वो। सोचिए, पहले उस गाने को ही ध्यान से सुनकर देखिए। बचपन का प्यार, है? आप लोगों के घर में आप लोगों के बच्चियां हैं, उनके साथ बचपन का प्यार हो, अच्छा है? क्या सोच रहे हो आप, क्या मतलब मानसिकता क्या है आपकी। निवेदन है कि मतलब इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, इसको हाईलाइट ना करें। ऐसे लोगों को संस्कार की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, संस्कार की ज़रूरत है। हाईलाइट करने की, प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है इनको। जिसको हमारी वाणी से बुरा लगा हो उसे वो क्षमा करिएगा, लेकिन इस बात को सोचिएगा ज़रूर।
हम क्या कहना चाह रहे हैं। भारत की संस्कृति को मटिया मेट मत करिए। धन्यवाद, नमस्कार।